गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बिहार एसएससी का एक नया सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका लिपिक पद का एग्जाम है, ठीक है, जो आपका समूह आपका ग्रुप डी से ग्रुप सी के बीच में हुआ, ठीक है। ग्रुप डी और ग्रुप सी का एग्जाम है, ठीक है। ये आपका 18/8/2018 को पेपर हुआ है, ठीक है। ये हम लोग का सेट नंबर कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। चलिए आइए कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ आपका सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। तो 1919 में किया था इन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 का डी, ठीक है। जलियांवाला बाग आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट को जो है महात्मा गांधी ने क्या कहा था, काला कानून, ठीक है। काला कानून है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन, ठीक ना, किसके किसके साथ शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये शुरू किया गया था दांडी मार्च था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपका 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, आपका खत्म हुआ था 6 अप्रैल तक, ठीक है। मतलब 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था ये, ठीक है। और इसमें लगभग टोटल 79 लोग थे टोटल, है ना। जिसमें 78 और +1 मतलब एक महात्मा गांधी थे और बाकी 70 अन्य लोग थे, ठीक है। चलिए और ये आपका टोटल कितने दिन तक चला था, 24 दिन तक आंदोलन चला था, ठीक है। 24 दिन तक ये आंदोलन चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है आपका भारत से, पहले तिब्बत से निकलती है, फिर भारत में आती है और फिर बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की जो आपकी कुल लंबाई होती है, ठीक है, कितनी होती है आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई होती है आपका 2900 किलोमीटर, ठीक है। 2900 किलोमीटर, ठीक है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है तिब्बत से निकलती है ना। तिब्बत से आती है आपकी भारत में, ठीक है। भारत से जाती है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक ना। और गिरने से पहले आपका गंगा के साथ मिलती है ना। देखिए बांग्लादेश, देखिए तिब्बत में जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं सांगपो, ठीक है। ये पूछता है इसको क्या बोलते हैं तिब्बत में, सांगपो बोलते हैं। भारत में जो है, भारत में देखिए पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में आती है ना, भारत में पहले अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग दिहांग, ठीक है। क्या बोलते हैं, दिहांग। फिर वापस जब आगे बढ़ती है ये जाती है असम में, ठीक है। जब असम में जाती है तो असम में हम लोग इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है। असम राज्य में इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और बांग्लादेश में हम लोग इसको बोलते हैं आपका जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या नाम है इसका, जमुना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये था इसमें ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ जानकारियां। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यही करा पणजी जो है किस राज्य की राजधानी है, ठीक है। तो पणजी आपका गोवा की राजधानी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक ना। मतलब रिडक्शन में क्या शामिल है, ठीक है। देखिए रिडक्शन आपका ना कई तरीके से मतलब उसमें मतलब होता है, ठीक है। देखिए पहले आपका होता है अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहे ना, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन से बात करते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर पूछेगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये होता है आपका रिडक्शन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेगा तो रिडक्शन, ठीक है। पहला ये हो गया आपका, इसमें तीन तरह से मतलब पूछता है इसमें, ठीक है। दूसरा आपका होता है इसमें, देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का जुड़ेगा, जुड़ाव हो रहा है किसी में, ठीक है, तो वो आपका होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीजन का हटना, ठीक ना। जुड़ना अगर ऑक्सीडेशन कहलाएगा तो हटना क्या कहलाएगा, रिडक्शन, ठीक ना, रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, रिडक्शन, ठीक है। और देखिए तीसरा इसमें बनता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना,
तो ऑक्सीजन का उल्टा होता है, ठीक है ना। इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है ना, तो हाइड्रोजन का जुड़ना आपका होता है रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का हटना ये आपका कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये तीनों बात को बढ़िया से ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इससे सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा था आपका, इसमें आपका आंसर पूछ रहा था, सॉरी क्वेश्चन पूछ रहा था रिडक्शन में शामिल है, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन की उपलब्धि मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है ना। तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एंटोमोलॉजी विज्ञान में किससे अध्ययन संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका कीट से रिलेटेड है, कीड़ा, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कह रहा है कि जो डोंडियोपोली है ना, डोंडियोपोलियो स्थानीय धर्म है जो कि माना जाता है कुछ आदिवासी जातियों द्वारा, वो किस राज्य में है, ठीक ना। ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर ए, डोंडियोपोलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए कह रहा है किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का आपका उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में जो दूसरी आधिकारिक भाषा है वो आपके संस्कृत है। नेक्स्ट 9 पे। देखिए चंद्रमा की सतह पे, चंद्रमा की सतह पे क्या होता है, देखिए जो आपका पृथ्वी का जो इस मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका जी है, ठीक है। चंद्रमा पे कितना होता है, G/6, ठीक है। चंद्रमा पे आपका गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है आपका, G/6 होता है, ठीक ना। देखिए भार में तो चेंज आएगा ना, ठीक है। भार में चेंज आएगा लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहेगा, ठीक ना। तो देख लीजिए इसमें तो दोनों परिवर्तित तो नहीं होंगे, द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल वजन कम होता है, ये भी गलत है, ठीक है। हाँ सॉरी, वजन यहाँ भार से रिलेटेड है शायद क्या, हाँ तब तब आपका इसी हो जाएगा, ठीक है। वजन को यहाँ भार लिखा गया है, ऑप्शन हो जाएगा क्या, 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ हर जगह वजन ही है, तो वजन का मतलब यहाँ पे भार है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दिख रहा है मिजोरम राज्य की राजधानी, मिजोरम की क्या राजधानी है आपका, आइजोल, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11। 11 देखिए कह रहा है संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा है, तो आपका फुटबॉल से, ठीक है। 3 को कम से कम याद रखिएगा, DRS, DRS क्रिकेट में लेते हैं ना, DRS सिस्टम। देखिए डी से होता है आपका डूरंड, ठीक है। डूरंड कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से, ठीक है। आर से आपका होता है रोवर्स कप, रोवर्स कप, रोवर्स कप भी किससे रिलेटेड है, ये आपका फुटबॉल से, ठीक है। एस से आपका संतोष, ठीक है ना। संतोष ट्रॉफी ये भी आपका तीनों के तीनों को से रिलेटेड है, फुटबॉल से, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 12 पे। देखिए कह रहा है इनमें से कौन आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। मतलब भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, देखिए आपका ये आपका बाष्पीकरण वाला हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब मेन इसमें देखिए समझना है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है जब हम किसी अति में, जैसे पानी है ना, तो पानी में अगर हम विद्युत डालेंगे, ठीक है ना, करंट डालेंगे, तो करंट डालेंगे तो ये आपका किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अणु में टूट जाएगा ना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 पे। देखिएगा कौन सी रेखा भारत में से होकर गुजरती है, ठीक है। तो भारत में गुजरती है कौन सी रेखा, भारत के बीचों बीच से आपको गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती है, ठीक है। सबसे पहले आपको गुजरती है कहाँ, गुजरात से, ठीक है ना। गुजरात के बाद जाती है राजस्थान, राजस्थान के बाद जाती है अभी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद जाता है ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद जाता है झारखंड में, झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, और उसके बाद फिर जाता है मिजोरम, ठीक ना। उसके बाद कहाँ जाता है, मिजोरम में, ठीक है। तो ये आपका 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको ट्रिक से नहीं इस तरह से याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या रहा है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? ठीक है, तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था ना 1793 में। ठीक है ना। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त जो था ये जमींदारी प्रथा इसको बोलते हैं ना, जमींदारी प्रथा। ठीक है, इसमें जो अंग्रेज लोग थे ना वो टैक्स लेते थे। ठीक ना, और टैक्स लेते थे, आपका पूछता कि कितना परसेंट कितना लेते थे, तो आप लेते थे वो लोग 10/11 भाग। ठीक ना, 10/11 भाग कौन ले लेता था? अंग्रेज। ठीक ना, और जमींदार लोग रखते थे, जमींदार जो लोग थे वो लोग टैक्स का रखते थे 1/10 भाग, सॉरी 1/11 भाग। ठीक है, 10/11 भाग अंग्रेज ले लेते थे, 1/11 भाग लोग जमींदार लोग रख लेते थे। ठीक है, और ये जो आपका जमींदारी प्रथा है ये लगभग कितने परसेंट भारत में लगा हुआ था? 19% भाग पे। ठीक है, मतलब भारत के 19% भाग पे आपका जमींदारी प्रथा लगा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए करा, किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, इसकी स्थापना किया था 1916 में। कौन? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, 1916 में। ठीक है ना, किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 पे। देखिए 16 कह रहा है, निम्न में से कौन जो है सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है ना, सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? देखिए सार्क में टोटल कितने देश हैं? आपका 8 देश हैं। ठीक है, सार्क में टोटल देश की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, इसकी स्थापना जो है आपका 1985 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1985 में सार्क की स्थापना। देखिए इसमें टोटल आपका देश है कौन? 8। देखिए कौन कौन है आपका? पहला है आपका मालदीव। ठीक है, मालदीव से आगे बढ़ोगे तो श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के बाद आपका भारत आ जाएगा। ठीक ना, भारत के बाद पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बाद आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आपका आ जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल के बाद कौन आ जाएगा आपका? बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आपका आ जाएगा भूटान। ठीक है, भूटान। ये टोटल 8 देश हो जाएंगे। ठीक ना, देखिए इसमें से कौन सा नहीं है आपका? देखिए म्यांमार इसमें तो नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए करा, भारत के संविधान के तहत नागरिक का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ठीक है, तो देख लीजिए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, देश की रक्षा करने जब भी आवश्यक हो और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 17 का? डी। मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है ना, मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल कितनी है? 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 पे। देखिए करा, अजंता और एलोरा स्मारक जो है किसकी अवधि के दौरान मतलब निर्माण किए गए थे? ठीक है, तो ये किया गया था आपका किसके अवधि के दौरान? राष्ट्रकूट में। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक ने अजंता और एलोरा स्मारक बनाया था। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपका कि यशोधरा के लेखक कौन है? ठीक ना, यशोधरा के लेखक आपका है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन करियर में हासिल किया है? ठीक ना, मतलब बैडमिंटन में करियर हासिल किया है, ये किया किसने? पीवी सिंधु ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 20 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए करा, निम्नलिखित में से एक पत्रकार को गांधी शांति संस्थान द्वारा पहली कुलदीप नायर पत्रिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर है। ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका, ये पुराना हो चुका ना, 2018 का थोड़ी ना पूछेगा हम लोग को। ठीक है, देखिए 22 में देखते हैं करा, बिहार में निम्नलिखित में से किस एक दल को हाल ही में, देखिए ये भी आपका पुराना करंट अफेयर है। नेक्स्ट है आपका, उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए है? ठीक ना, तो ये आपका है सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उद्यमी पोर्टल। चलिए उद्यमी हेल्पलाइन है। ठीक है, आगे देखिए आपका है 24 में देखिए क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन जो है भारत का राष्ट्रपति का कार्य करता है? ठीक है, तो ये करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है,
24 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 25। देखिए नामा 11 देशों का समूह जो है किसके संदर्भ में जाना जाता है? ठीक है, तो ये जाना जाता है आपका विश्व व्यापार संगठन के रूप में। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 26 पे। देखिए रात का जो अंधापन होता है किसकी कमी के कारण होता है? ये आपका होता है विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं विटामिन ए के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और देखिए ये आपका विटामिन डी है ना, विटामिन डी की कमी के कारण अगर बच्चा में पूछेगा, ठीक ना, बच्चा में कौन सा रोग होता है? तो बच्चा में आपका रोग होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी का कारण बच्चा में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और वयस्क में होता है विटामिन डी की कमी के कारण, उसको बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 पे। ठीक है, दिख रहा नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से ना, ऑप्शन नंबर बी। 27 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि आपका ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इस पुस्तक के लेखक है आपका E.M. फोस्टर। ठीक ना, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 पे। देखिए कह रहा है आपका पौधों को निम्नलिखित समूह में से कौन सा जिम्नोस्पर्म से संबंधित है? ठीक है, जिम्नोस्पर्म उसको बोलते हैं ना जिसका सीड जो होता है वो बाहर होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये पाइन और सीडार। ठीक है, पाइन और सीडार। 29 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं करा कृषि प्रणाली में कौन सी एक सिंचाई की विधि नहीं है? ठीक है, देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कदम सिंचाई। ठीक है, ये सिंचाई का तरीका नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं एक 31 को। देखिए कर रडार प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, रडार किस लिए प्रयोग किया जाता है आपको? ये किया जाता है आपको रेडियो तरंग के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति का, स्थानों का पता लगाने की। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रडार में किसका यूज होता है? रेडियो वेव का। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 32 पे। देखिएगा बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया? ठीक है, तो ये है आपका बिरसा मुंडा। ठीक है, जनजातीय नेता थे ये, और ये मुंडा समुदाय से आते थे इसलिए इनका नाम पड़ा बिरसा मुंडा। ठीक ना, ये इन्होंने एक विद्रोह शुरू किया था जिसका नाम था उल गुलान विद्रोह। उल गुलान विद्रोह किसने स्टार्ट किया था? बिरसा मुंडा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। करा महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ठीक है, तो वो आप है गोपाल गिरीश गोखले। ठीक है ना, 33 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। करा भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ग्रामीण आम जनता के विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन को सशक्तिकरण करना। ठीक है, सशक्त करना मतलब मजबूत करना। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 पे। देखिए कौन सा एक अजैविक प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, तो आपका मिट्टी हो जाएगा। ठीक ना, मिट्टी कैसा है? अजैविक है। ठीक ना, मतलब वो जीव से संबंधित नहीं है। ठीक है, अजैविक। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट 36 देखते हैं। करा राष्ट्रीय बचत योजना निधि निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ठीक है, राष्ट्रीय बचत योजना निधि। ठीक है, देखिए किसका हिस्सा होगा? ये क्या? भारत के लोक लेखा का। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। देखिए करेक्ट, ये आपका देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 करा देखिए गैस के निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है हरित गृह प्रभाव से योगदान देता है, मतलब ग्रीन हाउस गैस से योगदान देता है? ठीक है, तो आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है,
देखिए कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस होते हैं। सबसे पहले आपका तो हो जाएगा CO2, फिर आपका मिथेन, ठीक है, CH4, फिर आपका होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है, फिर आपका होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ठीक है, और आपका होता है जल वाष्प, ठीक है ना। ये सब आपके क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 39 पे। देखिए कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे, ठीक है। देखिए देखिए कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक ना। इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था, इसका पूरा किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा किया है वो किसने किया है, आपका इल्तुतमिश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 करा देखिए भारतीय संविधान की संविधान प्रणाली को निकटता से पालन करता है, ठीक है। तो आपका यूके का, इंग्लैंड का ना, इंग्लैंड का ही संविधान को तो भारत में पूरा मतलब मैक्सिमम अथी किया गया है, ठीक ना, यूटिलाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 पे। देखिए रुको, देखिए रहा जापानी जो एनसीफेलाइटिस बीमारी है ना, किससे होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है मच्छरों के काटने से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को, ठीक है। देखिए रहा सुरक्षा की दृष्टि से घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए मेंस में उपयोग किए जाने वाली धातु से निर्मित फ्यूज तार, ठीक है। तो फ्यूज तार की क्या होनी चाहिए, गलनांक आपकी निम्न होनी चाहिए ना, ठीक है। उच्च हो जाएगी तो फिर तो सारे उपकरण ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्यूज तार जो आपका बना होता है वो किससे बना होता है, सीसा प्लस टीन से, ठीक है। सीसा और टीन का मिश्रण क्या होता है आपका फ्यूज तार, ठीक है। देखिए फ्यूज तार का आपका गलनांक निम्न होना चाहिए, ठीक ना, और प्रतिरोध क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 पे। देखिए ये कह रहा है कि इनमें से कौन रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में सही है, सच है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आया था, ऐसा कानून आया था ना जो बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और कैद कर लिया जाता था, ठीक है। तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। चलिए इसको महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था, ठीक है, रॉलेट एक्ट को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, करा 45 में जम्मू और कश्मीर राज्य में जो पुमपोर अपलैंड एक अनुकूल खेती है, ठीक है, इसमें किस चीज का खेती होता है आपका, केसर का, ठीक है। 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 पे। देखिए करा चरक संहिता का किस पर है, ठीक है। तो चरक संहिता आपका किससे है, दवाई से रिलेटेड है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 47 पे। यही करा LPG जो है एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, किसका मिश्रण होता है, तो LPG होता है आपका BP, मतलब बी फॉर ब्यूटेन और पी फॉर प्रोपेन। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 पे। देखिए करा निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवा, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। आपका पूछ रहा है कौन सा, प्राकृतिक, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा परागन, ठीक है। बाकी सब आपका क्या है, आर्टिफिशियल है, ठीक ना। यहाँ पूछ रहा है प्राकृतिक संसाधन द्वारा, आपका हो जाएगा परागन, ऑप्शन नंबर ए 48 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 49। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए विशेष जिम्मेवार किसके पास होता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार अगर हनन होगा, ठीक ना, तो किसके पास जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रीट जारी करता है, ठीक ना, 5 रीट जारी करता है इसके लिए। हाई कोर्ट के लिए आपका अनुच्छेद कितना है, ये आपका अनुच्छेद है आपका 226, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए रीट कितना है, अनुच्छेद आपका ये 32, ठीक ना, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखिए इसमें कह रहा है कि जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ये विकसित होते हैं, कहाँ विकसित होते हैं, ठीक है। ये आपका विकसित होते हैं कैम्बियम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। जाइलम का काम क्या है आपका, जाइलम का काम है जल और खनिज, ठीक ना, जल एंड खनिज को पेड़ के पूरे संपूर्ण भाग में पहुंचाना, ठीक है।
ये जाइलम का काम है। और फ्लोएम का काम क्या है आपका? फ्लोएम का काम है भोजन का निर्माण करना, ठीक है, भोजन का निर्माण करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए करा, कोणार्क जो मंदिर है 13वीं सदी में बनाया गया था, ठीक है, ये भी पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा, 13वीं सदी में बनाया गया था। और कौन बनाया था? नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था, ठीक ना। तो पूछ रहे थे ये किस वंश के थे, तो ये थे आपके गंग वंश के, ठीक है। 51 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 52, यह तो आपका पुराना करंट अफेयर है, ठीक है। 53 को देखते हैं। करा देखिए, पानी में निलंबित अशुद्धि को प्रभावी रूप से हटाया जाता है, ठीक ना। पानी में निलंबित जो अशुद्धि होती है उसको कैसे हटाओगे, ठीक है। इसको हटाया जाता है आपका, निलंबित है ना, इसको हटाएंगे हम लोग एलम के द्वारा, ठीक है, पोटास एलम के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 54 को। देखिए करा, हाल ही में बिहार व नेपाल में शहरों के बीच आर्थिक, देखिए आपका पुराना करंट अफेयर है, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 55 पे। देखिए 55 क्या कह रहा है आपका? देखिए कह रहा है कि उपरोक्त को संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए भारी पानी जो आपका मॉडरेटर रूप में यूज होता है ना, ठीक है। डीडीटी आपका कीटनाशक है, ये भी सही है। और तरल अमोनिया रेफ्रिजरेंट, ठीक ना, मतलब रेफ्रिजरेटर में किसका यूज होता है? अमोनिया का यूज होता है ना, ठीक है, तो ये भी सही है। देखिए मिथाइल शराब जो आपका है पेय पदार्थ नहीं है, ठीक है, ये आपका होता है जहरीली शराब। कौन सा शराब होता है? ये जहरीली शराब, ठीक ना। जो मिथाइल शराब होती है वो जहरीली शराब होती है। पेय पदार्थ वाले होती है वो इथाइल अल्कोहल होती है, ठीक ना, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो शराब होती है ना, इथाइल अल्कोहल वाली, वो आपकी होती है पेय पदार्थ वाली, ठीक है, पेय पदार्थ। इसको मिथाइल वाला जो शराब होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कास्ट स्पिरिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट स्पिरिट, ठीक ना, वुड अल्कोहल जिसको बोलते हैं, हाँ वुड अल्कोहल, या फिर हिंदी में बोलते हैं हम लोग कास्ट स्पिरिट, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 पे। देखिए कह रहा, निम्नलिखित में से किसे गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया, ठीक है, किसने किया था? ये गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक ना। सिखों के 10वें गुरु ने जो गुरु ग्रंथ साहिब बुक है उसी को सभी लोग को गुरु मानने के लिए कहा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 पे। देखिए करा, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद मिलता है, ठीक है, क्यों? देखिए क्योंकि आपका अल्ट्रावैनिक जो अल्ट्रावैगनिक किरणें होती है ना, त्वचा का जो तेल होता है उसको विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी, ठीक ना। विटामिन डी हम लोग को सनलाइट से ही मिलती है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे। देखिए करा, पाउंड जो है आधिकारिक मुद्रा है, किसकी मुद्रा है? तो ये आपकी मुद्रा है यूके की, ठीक ना। यूके की मुद्रा आपका पाउंड है, ठीक है। यूएसए का क्या है? डॉलर, यूएसए का डॉलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान का येन है ना, जापान का करेंसी क्या है? येन। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को, ठीक है। देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति में था, ठीक है। तो इसमें थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये मसौदा समिति के क्या थे? आपका अध्यक्ष थे। मसौदा समिति में टोटल आपका 7 मेंबर थे, ठीक है, मतलब एक आपका थे अध्यक्ष, बाकी 6 अन्य सदस्य, ठीक ना। मसौदा समिति का जो गठन हुआ था ये आपका हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और उन्हें आवश्यक भोज्य पदार्थों उगाने की अनुमति न देने और नील के लिए पर्याप्त भुगतान न मिलने पर 1917 में कौन सा आपका प्रदर्शन हुआ था, ठीक है। तो इसमें हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक ना। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था ना 1917 में, ठीक है। देखिए आगे इसको देखते हैं हम लोग बारदोली सत्याग्रह को, ठीक है। देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है आपका 1928 में हुआ था, ठीक ना। कहाँ हुआ था? आपका गुजरात में, ठीक ना।
और इसमें मतलब इसको लीड कर रहे थे आपका सरदार पटेल, ठीक ना। सरदार जो पटेल थे वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, ठीक ना। इसी बारदोली सत्याग्रह में ही जो सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक ना, वल्लभ भाई पटेल को गांव की महिलाओं ने दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब बाइकॉम सत्याग्रह को, ठीक ना। बाइकॉम सत्याग्रह जो है आपका 1924 से लेके 1925 के बीच में आया था, ठीक है, 24-25 में आया था, ठीक है। ये आया था आपका केरल के त्रावणकोर में, केरल के त्रावणकोर में आया था आपका ये, ठीक है, त्रावणकोर में, ठीक है ना, केरल के त्रावणकोर में। ये आया था आपका छुआछूत के रिलेटेड, जाति जाति आपका जातिगत भेदभाव और छुआछूत से रिलेटेड था, छुआछूत और जातिगत भेदभाव, ठीक ना, जातिगत से रिलेटेड था, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका देखिए खेड़ा सत्याग्रह, ये आपका आया था 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब आया था? 1918 में, ठीक है। ये आपका एक कृषि आंदोलन था, ठीक है, कृषि से रिलेटेड आंदोलन था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 पे। देखिए कह रहा है जुलाई 1933 में कांग्रेस ने क्या आरंभ करने का फैसला किया, ठीक है। तो ये आरंभ करने का फैसला किया था आपका व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल इंडिविजुअल, ठीक ना, इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। चलिए ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक ना, महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट स्टार्ट करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 पे। देखिए 62 में कह रहा है ना कि एक सुपर कंडक्टर की मुख्य विशेषता क्या होगी, ठीक है। देखिए सुपर कंडक्टर कौन होगा? सुपर कंडक्टर मतलब आपका उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेहतरीन होना चाहिए ना, मतलब उच्च होना चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 62 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रतिरोध क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो सुपर कंडक्टर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 63 पे। देखिए 63 क्या कर रहा है कि इनमें से कौन आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है, मतलब पूछ रहा कौन सा प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो ये आपका है निगम शुल्क, ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब आपका हो जाएगा क्या? आपका अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। इसको देखिए एक ट्रिक से याद रखिएगा, वीसी उत्तम, ठीक है, वीसी उत्तम, ये सब के सब आपका अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। कौन सा है आपका? ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। ये ट्रिक है अप्रत्यक्ष कर के लिए है, ठीक है। देखिए वी से आपका है बीमा कर, बीमा कर, ठीक है। सी से आपका है सीमा शुल्क, ये आपका सीमा शुल्क, ठीक है। और आपका ये उत से है आपका उत्पाद कर, उत्पाद कर, और म से है आपका मनोरंजन कर, ठीक है, क्या है? मनोरंजन कर, ठीक है, मनोरंजन कर, ठीक है। तो ये आपका बी सी उत्तम, ध्यान रखिएगा। इसमें चार जो है नाम, ठीक ना, बीमा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद कर और मनोरंजन कर, ये सब के सब आपका क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 64 पे, ठीक है। देखिए कह रहा है जो रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया, ठीक ना, कह रहा है किससे, मतलब कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका टेनिस से संबंधित है, ठीक है। 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 पे। देखिए कह रहा है योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन पदाधिकारी कौन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक ना, जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पे होंगे वही इसके पदाधिकारी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? आपका 1950, ना, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? आपका 1950 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 पे। देखिए कह रहा है इनमें से किसे जो है काला पैगोडा कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बोला जाता है कोणार्क मंदिर, उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है उसको बोला जाता है क्या? ब्लैक पैगोडा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें जो आपका खजुराहो का मंदिर है ना वो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के आपका छतरपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपका पड़ता है क्या? खजुराहो का मंदिर, ठीक ना। और इसको बनाया था किसने? चंदेल शासक ने, ठीक है। खजुराहो का मंदिर किसने बनाया था? चंदेल शासक ने।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 67 पे। ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को। ठीक है, देखिए कह रहा है पानी के जो अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। ठीक है, इसका कारण है आपका बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, देखिए इसको अस्थायी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्पोरेरी ना। ठीक है, इसको याद रखिएगा टीबी से। ठीक है, टीबी, टी फॉर टेम्पोरेरी, बी फॉर बाइकार्बोनेट। ठीक है, टेम्पोरेरी आपका बाइकार्बोनेट, अस्थायी कठोरता किससे रिलेटेड है, बाइकार्बोनेट से। ठीक है, और आपका अगर ये आपका कारण है ना, अगर अस्थायी कठोरता को हटाना है तो हटाने का तरीका है आपका क्या, बॉइलिंग करना। ठीक है, अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए क्या करोगे आप लोग, बॉइलिंग कर दोगे। ठीक है, बॉइलिंग, ठीक ना। और देखिए अगर कहेगा ना कि परमानेंट कठोरता का कारण क्या है, तो इसको याद रखिएगा पीसीएस से, पीसीएस। ठीक ना, पीसीएस, पी फॉर परमानेंट, और सी फॉर आपका हो जाएगा क्लोराइड, और एस फॉर हो जाएगा सल्फेट। ठीक है, तो क्लोराइड और सल्फेट का कारण हो जाएगा। ठीक है, तो किसके किसके हो जाएगा आपका, परमानेंट जो हो जाएगा किससे हो जाएगा, क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कैल्शियम, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का होता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड एंड और क्या हो जाएगा, सल्फेट। ठीक है, क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, इसके कारण होता है आपका परमानेंट हार्डनेस वाटर का। ठीक है, और अगर इसको पूछेगा कि इसको कैसे हटाएंगे, ठीक ना, तो ये मतलब इसको हटाने के लिए कैसे हटाओगे, इसमें मिक्स करोगे आप सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3, तब आपका ये परमानेंट हार्डनेस का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे। देखिए 68 क्या कह रहा है आपका, कि मिट्टी और कृषि के लिए फलिया खेती बहुत उपयोगी है, क्योंकि देखिए फलिया जो होता है ना आपका दलहन फसल होता है। फलिया का मतलब क्या होता है, दलहनी फसल। ठीक है, दलहनी फसल जो होता है, इसमें जो उसमें जड़ होता है ना, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन प्रदान करता है ज्यादा। ठीक है, मिट्टी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 69 पे। देखिए कह रहा है कि इसमें कौन सा आपका गलत जोड़ा है। ठीक है, तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में। ठीक है, ये आपका क्या है, चिल्का झील जो है आपका उड़ीसा में, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए लेक पेछौला जो है आपका राजस्थान में। ठीक है, लोकटक झील भी आपका मणिपुर में है, ये भी सही है। आपका यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए जो पेगोंग झील है ना, हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पेगोंग झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 70 पे। देखिए करा जम्मू और कश्मीर का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये बनाया गया था आपका जम्मू कश्मीर द्वारा स्थापित संविधान असेंबली के द्वारा। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 71 पे। देखिए 71 क्या कह रहा है, पैनक्रियाज अगर ठीक से काम ना करे तो होता है, क्या होता है। ठीक है, तो आपको होगा मधुमेह रोग होगा। ठीक है, मतलब डायबिटीज। ठीक ना, देखिए पैनक्रियाज से आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक ना, पैनक्रियाज आपका जो होता है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के बिट्टा सेल से। ठीक ना, बिट्टा सेल से आपका निकलता है इंसुलिन हार्मोन। अगर ये हार्मोन निकलना बंद हो गया, ठीक ना, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और इंसुलिन हार्मोन का कार्य है जो हमारे ब्लड में शुगर होता है ना, ग्लूकोज, उसको कंट्रोल करके रखना। अगर ये हार्मोन ही नहीं निकलेगा तो शरीर में क्या हो जाएगा, मतलब आपका ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हम लोग को डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये पैनक्रियाज के बिट्टा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। ठीक ना, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, अगर पैनक्रियाज के अल्फा सेल से जो आपका है, अल्फा सेल से जो निकलता है आपका, वो निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन, और एक होता है आपका डेल्टा सेल। ठीक ना, पैनक्रियाज के डेल्टा सेल से निकलता है आपका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है आपका, इससे पैनक्रियाज के डेल्टा सेल से। ठीक है, तो अल्फा सेल से आपका ग्लूकागोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन, और डेल्टा सेल से आपका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पे। ठीक है, इसमें देखिए एक वर्ड और है आपका क्वासियोरकर। ठीक ना,
देखिए ये जो क्वासियोरकर लिखा है ना, ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है, प्रोटीन की कमी से, ठीक है। और जो आपका न्यूमोनिया है ये आपका जीवाणु बीमारी है, ठीक ना, बैक्टीरियल मतलब डिजीज है, जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पे। देखिए करा सौर ग्रहण कब होता है, जब सौर ग्रहण तब लगता है ना जब चंद्रमा बीच में आती है, ठीक है, चंद्रमा बीच में आ जाती है सूर्य और पृथ्वी के, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और देखिए सौर ग्रहण कब लगता है आपका, अमावस्या के दिन, ठीक है, अमावस्या के दिन लगता है आपका क्या, सौर ग्रहण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 पे। देखिए ये आपका करंट अफेयर है, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए पुराना। 74 पे आ जाते हैं, चलिए देखते हैं 74। देखिए करा कौन सी जो है गर्म मौसम वाली सब्जी है, ठीक है, तो आपका भिंडी, ठीक ना, गर्मी के मौसम में भिंडी ज्यादा होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सिंपल है ये तो। देखते हैं 75। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च किया था, ठीक है, तो ये हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 पे। देखिए आपका पुराना करंट अफेयर है, इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 77। देखिए करा कंबोडिया में जो अंकुरवाट मंदिर है ना, वो मतलब किसे समर्पित है, तो आपका है विष्णु भगवान का, ठीक है। 77 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 पे। ठीक है, भारत ने सरकार के संघीय रूप का चयन किया है, क्योंकि, ठीक ना, क्यों मतलब संघीय रूप का चयन किया गया है, ठीक है, ये इसलिए किया गया क्योंकि भाषा और संस्कृति में भारत में क्या है, विविधता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 78 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 79 पे। देखिए करा बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपका असम राज्य में, ठीक ना, बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 80 पे। देखिए करा भारत में जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ, ठीक ना, मतलब किन किन लोगों ने शुरू किया, तो ये किया था आपका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, 80 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए इसमें जो तिलक है साहब, बाल गंगाधर जो तिलक है, सबसे पहले ये स्टार्ट किए थे होम रूल लीग, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था आपका होम रूल लीग 1916 में, ठीक है, 1916 को बेलगांव में, ठीक है ना, बेलगांव में स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है, 1916, और महीने था आपका अप्रैल 1916, ठीक है, अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था तिलक साहब ने, ठीक है। और जो एनी बेसेंट थी, एनी बिसेंट, ठीक ना, एनी बिसेंट ने स्टार्ट किया था आपका सितंबर 1916 में, ठीक है, सितंबर 1916 में इन्होंने स्टार्ट किया था मद्रास में, मद्रास के आडियार स्थान में, ठीक है, आडियार में, ठीक है, तो दोनों मिलके किया था, लेकिन पहले किए थे तिलक अप्रैल 1916 में, और सितंबर 1916 में हम एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी 80 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 81 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर रहा है, सुंदरबन नेशनल पार्क मुख्य रूप से कहाँ है, ठीक है, तो ये आपका है मतलब इसमें क्या है, तो इसमें मैंग्रोव बन पाए जाते हैं, ठीक है, 81 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट आपका कह रहा है रूल्ड और मिस रूल्ड, ठीक है, रूल्ड और मिस रूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार, पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक है आपके संतोष सिंह, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी बच्चे देने के बजाय अंडे देता है, ठीक है, स्तनधारी है और बच्चे देने के बजाय क्या देता है, अंडा देता है, ये है आपका इक्विडीना, ठीक है, एक तो आपका ये है, और दूसरा जीव है आपका इक्विडीना, एंड एक होता है डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है, डक बिल प्लेटिपस, प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है, ये आपका दूसरा जीव है प्लेटिपस। चलिए ध्यान रखिएगा, एक इक्विडीना है और दूसरा प्लेटिपस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 84 पे। देखिए करा गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्ट्रेट है ना, हिंदुस्तान और किसके बीच में है, ये आपका है श्रीलंका के बीच में, ठीक ना, ये आपका भारत है ना, इधर आपका जो श्रीलंका है इधर,
इस तरह से थैली की तरह लटका हुआ, तो यहाँ पे जो आपका है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 85 पे। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? तो गौतम बुद्ध का जो आपका जन्म स्थान है यहाँ पर क्या है, लुम्बिनी में है, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने पहला आपका क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था, ठीक है। पहला उपदेश जिसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर आपका देखिए कुशीनगर स्थान, कुशीनगर में इनको मिला क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण मिला, ठीक है, महापरिनिर्वाण किया लिया इन्होंने, ठीक है, ठीक है। और देखिए बोध गया में इनको क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में, इसलिए गया का नाम वहां पड़ गया क्या, बोध गया, ठीक है। बोध हुआ था मतलब ज्ञान का बोध हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 86 पे। देखिए 86 का रहा आपका, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है। भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है आपका गुप्त साम्राज्य को, ठीक है, गुप्त वंश को। 86 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 87 पे। देखिए करा, कृषि में जो बीज ड्रेसर प्रयोग किया जाता है, मतलब किसके किसके लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा रसायनों के साथ बीज मिश्रण और इलाज करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बीज ड्रेसर का यूज किया जाता है, ठीक है, रसायन मिक्स करने के लिए। 87 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 88 पे। देखिए एक अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो अंदर का दबाव जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन उसको क्या करता है, मतलब एक अथी के जरिए उसको, एक छोट पंप के जरिए उसको क्या करना पड़ता है, मतलब उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक ना, क्योंकि अंदर में सांस लेने में भी जरूरत पड़ेगा ना, ठीक है। तो जगह वायु पंप के उपयोग से समान वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 88 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 89 पे। देखिए कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में तिमोर लेस्टे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। ये आपका पुराना करंट अफेयर है, इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 90 पे। कह रहा है धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बिजली के अच्छे चालक तब होंगे ना जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी सब गलनांक से तो कोई मतलब ही नहीं है चालक होने का, ठीक है। चलिए 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 91 पे। देखिए 91 में क्या करा आपका, 1909 में यूनाइटेड किंगडम की संसद के इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत शासन में भारतीयों की भागीदारी सीमित वृद्धि लाई थी, ठीक है। ये लाया था आपका 1909 में। देखिए कौन सा हुआ था आपका, मार्ले मिंटो, ठीक है। तो 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए क्रिप्स मिशन है, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो आपका आया था, ये आपका आया था कब आया था, 1942 में, ठीक ना। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था, ठीक है। देखिए आपका गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट कब आया था, 5 मार्च 1931 को आया था, ठीक है, 5 मार्च 1931 को आया था। और आपका साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में इसका गठन हुआ था, ठीक ना। गठन कब हुआ था, 1927 में। और 1928 में ये जो है भारत आया था, 1928 में भारत आया था ये साइमन कमीशन, ठीक है। और इसने अपना रिपोर्ट दिया था कब, देखिए रिपोर्ट दिया इसने साइमन कमीशन ने, ये भी पूछता है, ठीक है, 1930 में, ठीक है। चलिए तीनों ध्यान रखिएगा, गठन हुआ 1927 में, भारत आया 28 में, और अपना रिपोर्ट दिया 1930 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 92 पे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो किस रूप में लिया जाएगा, देखिए आपका लिया जाएगा प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन का ध्यान रखना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 93 पे। देखिए 93 का रहा आपका, ये ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु है ना, किस प्रक्रिया का काम करता है, तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। 93 का ऑप्शन नंबर सी। और देखिए प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया था, नरेंद्र कपानी ने, ठीक है, नरेंद्र कपानी।
ठीक है। उसकी खोज किया था कौन? नरेंद्र कपानी ने। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग 94 पे। देखिए कह रहा है आकाश गंगाओं के उस सुपर क्लस्टर को दिया गया नाम क्या है जिससे भारतीय खगोलविदों द्वारा अरब सितारों, ग्रहों, गैसों और अदीप्त पदार्थ और अन्य पिंडों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है सरस्वती। ठीक है, ये भी शायद करंट अफेयर का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक दक्षिण गंगोत्री बढ़ है ना, देखिए ये जो है ना 3 गो जो आपका है अंटार्कटिका में स्टेशन है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में, अंटार्कटिका महाद्वीप में 3 स्टेशन है भारत का। ठीक है, पहला आपका दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये तो लगभग बंद हो चुका है। फिर उसके बाद खुला आपका मैत्री और एक है भारती। ठीक है, ये 3 स्टेशन है। देखिए ये आपका खुला था आपका 1983 में। ठीक है, फिर ये खुला आपका 1989 में और ये आपका 2012 में। ठीक है, 1983 में ये, 1989 में ये और 2012 में ये खुला गया। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिए। अंटार्कटिका में 3 स्टेशन है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, 83 और 89 और 2012। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 95 पे। देखिए आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 96 पे। 96 देखिए क्या कर रहा है आपका, एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है? ठीक है, एंटीबॉडी पाया जाता है आपका लिम्फोसाइट में। ठीक है, 96 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए इसमें एक डब्ल्यूसी वर्ड है ना, और हम लोग डब्ल्यूबीसी को डिटेल से देखते हैं। ठीक है, देखिए डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होता है ना 2 तरह के होता है। ठीक है, एक होता है आपका ए ग्रेन्यूल, ए ग्रेन्यूल, और दूसरा होता है आपका ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल। ठीक है, देखिए एक ग्रेन्यूल का मतलब होता है कणिका रहित, मतलब इसमें कण नहीं होते। ठीक है, कणिका रहित। और ग्रेन्यूल का मतलब होता है कणिका युक्त, कणिका युक्त। ठीक है, कणिका युक्त होता है। ठीक है, देखिए एक ग्रेन्यूल में 2 भाग होता है, एक होता है आपका मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट होता है, और एक होता है आपका लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, और जो आपका ग्रेन्यूल होता है इसमें 3 भाग होता है। ठीक है, एक होता है आपका बेसोफिल, बेसोफिल। ठीक है, और होता है आपका न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और एक होता है आपका इएसोनोफिल, इएसोनोफिल, इएसोनोफिल। ठीक है, ये 3 जो होता है आपके ग्रेन्यूल में होता है, 2 आपका एक ग्रेन्यूल में होता है। ठीक है, अब देखिए अगर पूछेगा ना कि बॉडी की संख्या में सबसे मैक्सिमम क्या होता है, तो होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, संख्या में, संख्या में मैक्सिमम आपको कौन होता है? न्यूट्रोफिल। और मिनिमम होता है आपका बेसोफिल, मतलब ये मिनिमम होता है संख्या में। ठीक है, और देखिए साइज में आपका सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट। ठीक है, और छोटा होता है साइज में सबसे छोटा आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये साइज में सबसे बड़ा होता है और ये साइज में सबसे छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 97 पे। ठीक है, देखिए 97 क्या कह रहा है आपका, इंडस घाटी सभ्यता जो है साइटों में से कौन सा पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे तट पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपका है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पे? सिंधु नदी पे। देखिए हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में ही है। ठीक ना, ये हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। देखिए बाबरकोट स्थान जो है ये आपका गुजरात में ही है। ठीक है, और लोथल जो आपका है, लोथल आपका ये भी गुजरात में ही स्थान है। ठीक है, और ये आपका भोगवा नदी पे है, भोगवा नदी के तट पर है ये आपका लोथल स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 98 पे। देखिए कह रहा राज्यसभा के पदेन पदाधिकारी कौन होते हैं? ये आपका होते हैं कौन सा? उपराष्ट्रपति ना, राज्यसभा का पदेन सभाकारी पद पदाधिकारी। ठीक है, 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति से सारा का सारा अनुच्छेद। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक होता है आपका उसरा नीका चूस। ठीक है, उसरा नीका चूस। ठीक है, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा।
इससे आपका उपराष्ट्रपति का सारा अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, उ से होता है उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। क्या होता है ये? उपराष्ट्रपति का पद। स से होता है ये राज्यसभा का, ना, राज्यसभा का क्या होता है? ये सभापति होता है ना, स से हो जाएगा सभापति। कहाँ का सभापति? राज्यसभा का, ठीक है। और राज से होता है आपका ये राष्ट्रपति पद पे होता है ना, जब ये मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति पद पे ना हो, ठीक है, तो ये बैठ कुछ समय के लिए बैठते हैं जब तक राष्ट्रपति ये पद पे न आ जाए वापस, ठीक है। नी से आपका होता है निर्वाचन, ठीक है। नी से क्या होता है? निर्वाचन। और का से आपका होता है कार्यकाल, ठीक है। का से क्या होता है आपका? कार्यकाल। चू से होता है आपका चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, ठीक है। और स से होता है आपका शपथ। स से क्या हो जाता है? शपथ, ठीक है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट होता है? 63 से ना, ये 63 हो जाएगा, ये 64, 65, 66, 67, 68 और ये 69, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आपका सारा अनुच्छेद हो गया, ठीक है। 63 में हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, 64 में हो जाएगा राज्यसभा का सभापति, ठीक है। और आपका हो जाएगा 65 में हो जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति जब अनुपस्थित हो, ठीक है। और 66 में आपका हो जाएगा निर्वाचन, 67 में हो जाएगा कार्यकाल, 68 में हो जाएगा आपका चुनाव और 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ, ठीक है। चलिए, इसको ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 99 पे। देखिए करा, मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? ठीक है, तो ये आपका है भारत और चीन के बीच में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा आपका? इसके बीच में है डुरंड रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा, ठीक है। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगभग 106 किलोमीटर का बाउंड्री पड़ता है, ठीक है, 106 किलोमीटर का लद्दाख में, ठीक है ना, सबसे ऊपरी वाली भाग में। अब देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में आपका पड़ता है 0 डिग्री रेखा, ठीक है, शून्य रेखा, ठीक है ना। ये पड़ता है भारत में, तो बांग्लादेश हो गया, लेकिन भारत में आपका असम राज्य में पड़ता है, ठीक ना, सॉरी असम नहीं, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है ये 0 डिग्री। त्रिपुरा और बांग्लादेश में, तो त्रिपुरा भारत का ही भाग है ना, ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बोल सकते हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? रेड क्लिफ, ठीक ना, रेड क्लिफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 100 पे। देखिए करा है कि आपका फ्लाई एश पर्यावरण प्रदूषक किसके द्वारा उत्पादित होता है? ठीक है, तो ये आपका होता है ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा, ठीक ना, क्या होता है आपका? ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलिए, ये आपका पूरा सेट सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, पूरा सेट आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक ना, और आगे फिर इसमें और आगे सेट आएगा, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और जो भाई लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आगे आपका कौन सा सेट आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।